आज हम करने वाले हैं हमारी एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक का पार्ट 2, क्योंकि इससे पहले हम एचसीएफ एलसीएम की फर्स्ट टॉप वीडियो है जो कर चुके हैं। आज हम यहाँ पे सेकंड वीडियो करने वाले हैं और इस सेकंड वीडियो में हम करेंगे एलसीएम निकालना सीखेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। वैसे भी वो आप सबको आता ही होगा। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं या इस चैप्टर से पहले एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक और बेसिक कॉन्सेप्ट पर वो डिपेंड है, तो वो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस बार वो DSSB-PRT में आए भी हुए हैं, तो वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो को हमारी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज उस वीडियो को देख लो, क्योंकि उससे आपका बेस बन जाएगा, फिर आप इसको आराम से कर पाओगे। उसमें हमने सीखा था मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। आप उसी से HLCF भी निकाल सकते हो, मीन्स लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल सब निकाल सकते हो। सारी चीजें निकालना सीख लोगे अगर आपको मल्टीपल और फैक्टर पता है तो। इसके बाद हमने HCF निकालना सीखा था और HCF निकालने में हमने दो मेथड सीखे थे। एक तो हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें फैक्टर कर करके हम लोग HCF निकालते हैं और जब कॉमन आना बंद हो जाता है तो हम निकालना भी बंद कर देते हैं। साथ ही यूक्लिड डिवीजन थ्योरम हमने करी थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसमें हमने सीखा था कि डिवाइड कर करके कैसे HCF निकाला जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो में हमने करा था और इस वीडियो में हम करने वाले हैं LCM। और LCM निकालना तो आप लोगों को आता ही होगा। और इसके साथ ही मीन्स कि इसमें आपको ये निकालना आता है और नहीं भी आता तो हम सिखा देंगे, सीख लेंगे हम इसमें कैसे निकालते हैं। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि अब आप लोगों को HCF निकालना आता है। अगर आप लोग कहीं भी अब HCF निकालने के लिए आता है तो आप इतने एबल हो कि आप HCF निकाल पाओ, ठीक है, क्योंकि हम वो लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। तो हमें मैथ्स इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें LCM करना है हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM हमें किसका निकालना है, 16, 24, 36 और 54 का। तो ये तो आपको पता है, ये जो है हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें क्या होता है, हमें इसके लास्ट में ना 1 1 1 लाना होता है, मीन्स कि हर एक टेबल को पूरा डिवाइड करना होता है, तभी तो हमारा मल्टीपल निकलेगा। पूरा डिवाइड करना होता है, इट मीन्स कि लास्ट में 1 1 1 लाना होता है, जबकि ये HCF में कंपलसरी नहीं होता, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। सबसे छोटे पहाड़े से स्टार्ट करते हैं, तो 2 से करते हैं। ये 2 की टेबल से 8 टाइम्स में जाएगा, ये 12 टाइम्स में, ये 18 टाइम्स में और ये 27 टाइम्स में। फिर से 2 ले लेते हैं, ये 2 के पहाड़े से 4 टाइम में, ये 6 टाइम में, ये 9 टाइम में और ये तो जाएगा ही नहीं, तो हम ऐसे का ऐसे उतार देंगे, ठीक है। फिर से 2 से करते हैं, 2 टाइम में, 3 टाइम में, ये तो जाएगा नहीं ना, ये जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर से हम 3 करते हैं, 2 तो जाएगा नहीं, ये 1 टाइम में जाएगा, ये 3 टाइम में और ये 9 टाइम में, ठीक है। फिर से 2 कर लेते हैं, 1 1 3 और 9, 2 जगह हमारा जो है 1 1 आ चुका है, 2 में हमें और लाना है, तो 3 टाइम में 1 1 1 3 एंड देन 3 1 1 1 1, लास्ट में हमारा 1 1 1 1 आ गया। इट मीन्स कि हमारा एक काम जो है खत्म हो गया, लास्ट में हमें 1 1 1 लाना था, वो आ गया। ये बहुत सारे फैक्टर हो गए। तो अब इसके LCM कैसे निकलेगा, ठीक है, इसका जो है वो LCM कैसे निकलेगा। तो ये जो इनके सारे फैक्टर हुए इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 3 24, कितना आया, ये आ गया हमारा 432, ठीक है। तो यानी कि 16 24 36 54 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 432। यानी 432 एक ऐसा मल्टीपल है जो 16 के पहाड़े में भी आएगा, 24 के में भी, 36 में भी और 54 में भी, ठीक है। तो ये था हमारा LCM निकालने का मेथड, ठीक है। सो अब मैं सोच रही हूँ कि अब आप लोग निकाल सकते हो आराम से LCM, ठीक है। तो LCM करने के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है 16, 24, 30 और 42, ठीक है। इसका आपको LCM निकाल के दिखाना है। वैसे पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये ऐसी आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो प्लीज आप इसको करना और इसका LCM जो भी आता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब जो है हम HCF और LCM से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कह लो या बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वो सीखने जा रहे हैं। क्योंकि मोस्टली ये क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ना पता नहीं होता और इस वजह से क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल होता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती इसमें, बहुत आसान होता है। देखो ये फॉर्मूला होता है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता इसलिए गलत हो जाता है। LCM
संख्या का, किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई नंबर सेकंड के। मीन्स की कोई भी दो, मतलब बच्चों को काफी सारा कोई पता भी होता है बट अप्लाई किस तरीके से करते हैं मे भी ये भी नहीं पता होता, बट इट्स ओके। यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये देखो ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, पहले हमसे समझ लेते हैं क्या क्या है। मान लो कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है, ठीक है, हमारे पास कोई भी दो नंबर है, तो उन दो नंबरों का प्रोडक्ट, उन दो नंबरों का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होता है, उन्हीं नंबरों के, किसी और नंबरों के नहीं, उन्हीं नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, ठीक है। ये बहुत फॉर्मूला है, मैं इसको बताती हूँ। मान लो हमारे पास दो नंबर है 16 और 18, ठीक है, हमारे पास दो नंबर है 16 और 18, या आप छोटा नंबर ले लो, अगर आपको 10 और 5 है हमारे पास दो नंबर, ठीक है, 10 और 5 है हमारे पास दो नंबर। तो पहला नंबर कितना है 10 लिख देती हूँ और दूसरा नंबर कितना है 5, ठीक है। अगर आप 10 और 5 का एलसीएम निकालो तो कितना आएगा, 10 और 5 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास, अगर आप दोनों में से कॉमन देखोगे तो कितना है 5, ठीक है। और अगर आप दोनों का एलसीएम निकालोगे, अगर आपको नहीं पता तो चाहे आप ऐसे भी निकाल के देख लो, जैसे आपको एचसीएफ पता चल गया, आप वैसे निकालोगे ना, जैसे ये दो बार में जाएगा ये 5, तो मतलब 10 आ जाएगा, आपका जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आया है, और उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम कितना आया है 10, ठीक है, और एचसीएफ कितना आया है 5। तो अगर आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 50, सेम इन दोनों नंबरों का भी कितना आ रहा है 50। तो ये एक फॉर्मूला है कि किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई वो उसी नंबर के पहले और दूसरे नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नंबर ले लो, थोड़े से बड़े नंबर पे आ जाते हैं, जैसे 12 ले लिया और हमने 14 ले लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला नंबर कितना हो गया 12, दूसरा मल्टीप्लाई 14। अब देखते हैं क्या ये चीज ठीक है या नहीं। 12 और 14 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम नहीं एचसीएफ कितना होगा, 12 और 14 का 2, क्योंकि सिर्फ 2 के पहाड़े में ही आते हैं दोनों। फिर आप इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 12 और 14 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 42 दूनी 84, ठीक है। मतलब ऐसे आप निकाल के देख लो, आप सोचोगे कि ओरली कैसे कर दिया, 2 के पहाड़े से 6 और 7 में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फैक्टर आ जाएगा, ये 7, 6 सत्ते 42 और 42 दूनी कितना हो गया 84, तो 84 मल्टीप्लाई 2। और अगर आप 12 और 14 को वहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा जो यहाँ पे आएगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168, और 12 और ये 160 आएगा, ठीक है। चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो आपको ये कराने का मतलब ये था कि आपको फॉर्मूला समझाना था, ये फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि इसी फॉर्मूले पे बेस पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 23 दे रखा है, मतलब एचसीएफ जो है 23 दे रखा है, ठीक है। और दूसरी संख्या हमें और एलसीएम हमें दे रखा है 11339, ये पूरा का पूरा हमें एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 11339 और एचसीएफ दे रखा है 23। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको एक नंबर दे रखा है 391 और आपसे पूछा है दूसरा नंबर बताओ, ठीक है। ये तो हमें पता है ये इसके बराबर होता है, बट अब इसके बाद क्या करें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो पहला आपको एलसीएम ये दे रखा है, एचसीएफ ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, ये दूसरा आपको निकालना है तो आप एक्स मान लो, अगर आपको नहीं पता तो आप एक्स मान लो। अब पहली चीज ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, तो क्या प्रॉब्लम है, ले आओ। अगर आप इसको इधर डिवाइड में ले आए तो उधर क्या बचा एक्स, इसको काट पीट लो, जो भी काट कूट के आपका आंसर आएगा आपका वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 23 टाइम में जाएगा, मीन्स आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 667 इक्वल टू एक्स, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं सॉल्व करवाने जाऊंगी तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे फिर, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 667। अब जैसे कि इसमें आपको एक नंबर गायब कर रखा था, हो सकता है अब आपका इसमें एलसीएम या एचसीएफ या कुछ भी गायब कर दे। अब एक क्वेश्चन ऐसी है, आपको उसका एलसीएम दे रखा है 2520, ठीक है, आपको उसका एलसीएम दे रखा है 2520, हमको एचसीएफ नहीं पता, एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। और पहला नंबर हमको दे रखा है 504, ठीक है, हमने 504 लिखा, और दूसरा नंबर हमें दे रखा है 60, तो हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ये ना, दो नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर लिख दिया, मल्टीप्लाई में इसके साथ लिख दिया। अब जब वो पहले मल्टीप्लाई में था हम उसको डिवाइड में लाए थे, तो क्या प्रॉब्लम है, सेम इसके साथ कर दो, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 504 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 2520, 0 से 0 कट गया, और ये जो नंबर है आपका 6 से जा रहा है, 6 से 12 में एक बार में, और ये 4 दो बार में, 42 बार में। अब इसको काट लो, 7 के पहाड़े से जा रहे हैं वैसे तो दोनों, ठीक है, 7 के पहाड़े से नीचे ये 42 जा रहे हैं 6 बार में, और ये जा रहे हैं 9, और ये हासिल लगा एक 2, इसको काट लो, जा रहा है पूरा पूरा, नहीं पूरा पूरा तो नहीं जा रहा,
कितना आएगा ये, 72 टाइम्स में जा रहा है, ठीक है, और ये 6 टाइम्स में जा रहा है। अब आप इसको काटोगे कितना आएगा, 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। तो आपका HCF कितना है इसका, 12, तो 12 इसका HCF है। सो इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में अलग पैटर्न का। देखो इसी फॉर्मूले पर बेसिक क्वेश्चन है, आपको ना दे रखा है, आपको HCF दे रखा है 11, ठीक है, आपको HCF दे रखा है 11 और LCM दे रखा है 770 और आपको एक संख्या दे रखी है 24, ठीक है। तो आपको लग रहा है दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, हमें दूसरी संख्या नहीं निकालनी, हमें ना एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है दोनों नंबरों का, एवरेज निकालना है दोनों नंबर का। बट उसके लिए पहले हमें वो दोनों नंबर तो पता होना चाहिए, हमें तो एक ही नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर गायब करा हुआ है, तो पहले हम पहले नंबर निकाल देते हैं। 770 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में 24, ठीक है, यहाँ से हम दूसरा नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा 24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमें पहले x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ये 24 नहीं दिया हुआ है, ये 275 दिया हुआ है, ठीक है, 275 दिया हुआ है, क्योंकि मैं भी सोच रही थी 24 कैसे जाएगा, 275 है, ठीक है, 275। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 11 के पहाड़े में जाएगा, हाँ 1 और 2 बचेगा 5, 55, 25 बार में जाएगा, 25 से जब आप इसको काटोगे 308, यानी आपकी वैल्यू आ गई 308। तो दूसरा नंबर कितना है आपका 308। अगर आपसे दो ही नंबर पूछे होते, दूसरा नंबर पूछा होता तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ देते, ठीक है, बट आपको यहाँ पे दूसरा नंबर नहीं बताना, आपको इनका एवरेज निकालना है। तो पहला नंबर कितना था 275 है ना, तो अब एवरेज कैसे निकालेंगे, 308 275 दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 5 और अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका निकल जाएगा एवरेज। तो 261.5, तो ये आ जाएगा इसका एवरेज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ना क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाने के लिए दे सकता है, किसी भी तरीके से आपको HCF दे देगा, LCM पूछेगा, LCM दे देगा, HCF पूछेगा, दोनों नंबर में से कोई एक नंबर गायब कर देगा, वो पूछेगा, तो आप इसको अब आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से कर लोगे। और इसके साथ ही ऐसे कर सकता है कि दोनों नंबर का ना प्रोडक्ट दे दे, तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट देगा, यानी हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट लिखना, LCM और LCF जो भी निकालना है वो बट्टे में लाके काट के निकाल देना, वो और सिंपल हो जाता है, ठीक है। ये तो थी पहली टाइप जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें जो इस बार पेपर में आते हैं या पेपर में आते हैं वो उस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, ये दूसरी टाइप है, सेकेंड टाइप पेपर में आने वाली, और LCM और HCF की ही है। 7/9, 14/15 और 7/10, ठीक है। इसका HCF बताना है, का HCF की, इसका HCF क्या होगा, ठीक है। आप इसको एक क्वेश्चन को मैं निकालना सिखा देती हूँ, फिर चाहे डिजिट जो है कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही छोटी क्यों ना हो, आप आराम से कर लोगे इसका HCF निकालना, क्योंकि अभी किसी के भी पास फर्स्ट टाइम जो इस क्वेश्चन को फेस करेगा वो बड़ा मतलब डायलेमा में पड़ जाएगा कि भाई कैसे करें, कैसे HCF निकालना है। तो बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो HCF कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है ना, फ्रैक्शन में इस तरीके से अगर हमारे पास वैल्यू है, तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले नंबर का HCF और नीचे वाले नंबरों का LCM, ठीक है, HCF अपॉन में LCM, और ये किनका है, नंबरों का। तो ऊपर वाले नंबरों का हमें क्या निकालना है, HCF, और जो नीचे वाले नंबर है उनका निकालना है LCM, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। इसी में हम LCM भी निकाल सकते हैं, अगर हमसे इन नंबरों का LCM पूछे तो हम LCM भी निकाल सकते हैं। तो आप सोचोगे कि ठीक है ऊपर HCM आ गया नीचे LCM, तो HCF और LCM दोनों निकल तो रहे, ठीक हो गया, बट नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF अपॉन में LCM। भाई देखो हमसे HCF पूछा है, HCF को ज्यादा प्रेफरेंस देनी पड़ेगी ना हमें, HCF पूछा है तो हम HCF को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और ऊपर हमेशा जो हमसे पूछा है वो रखेंगे। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले LCM या HCF, HCM या LCM, मुझे भी होती थी, बट क्या है हमें HCF निकालना है तो HCF को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो HCF ऊपर वाले नंबरों का और नीचे LCM। अगर यही सेम अगर मुझसे यहाँ पे LCM पूछा होता तो भाई अब LCM पूछ रहे हैं तो LCM को प्रेफरेंस दूंगी ना, तो ऊपर वाले नंबरों का LCM और नीचे वाले नंबरों का HCF। सिंपल, इतनी सी चीज आपको करनी है, आपका एक नंबर पक्का। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, दोनों ही निकाल लेते हैं, HCF और LCM दोनों। तो HCF पूछा है 7, 14, 7, इसका हमें HCF बताना है। तो 7, 14, 7 का HCF क्या होगा, 7 के पहाड़े में आते हैं तीनों, यानी कि 7।
और हमसे एलसीएम पूछा है। अब आप लोग निकाल सकते हो 9, 15, 60 का एलसीएम, तो आप निकाल लो कितना आएगा 60 नहीं 45 भी नहीं आएगा 90, ठीक है। बट मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है 3 की टेबल में 3 टाइम में, 5 टाइम में, 10 टाइम में, 3 की टाइम में, 1 टाइम में, 5 और 10, और 2 की टाइम में 1, 5 और 5 और 5 1 1 1, 5 2 10, 10 3 30, 33 90। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 90, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल गया 7/90। बट अब अगर इसी क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि भाई इसका एलसीएम निकालो, ठीक है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर वाले नंबरों का मुझे क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि एचसीएफ तो नहीं निकाल सकती। तो 7 14 7 का एलसीएम कितना आएगा 14 ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल पूछा है ना, 7 के पहाड़े में 7 आएगा, 14 के पहाड़े में भी, मतलब मल्टीपल। आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देती हूँ एलसीएम, अगर प्रॉब्लम आती है तो 7 के पहाड़े से 1 2 1 और ये 2 7 दूनी 14, तो एलसीएम कितना आ गया इसका 14। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है? नीचे वाले नंबरों का, 9 15 10। तो क्या लग रहा है आपको कुछ कॉमन है? ये 3 में आता है, ठीक है, बट इसमें नहीं है, नहीं ले सकते। ये दोनों 5 में आते हैं, तो बट ये इसमें नहीं आता, नहीं ले सकते। ये दोनों किसी में कुछ नहीं आता, नहीं ले सकते, यानी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जिसका मैथ्स में कुछ नहीं होता, जिसका मैथ्स में कोई नहीं होता, उसका एक होता है। जैसे हमारी लाइफ में जिसका कोई नहीं होता कहते हैं ना भगवान होता है, तो उसी तरीके से मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता इसका एक होता है। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका कुछ नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया 1, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 14, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया 14। आई होप आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसमें मैं चाहती तो आपको अलग अलग तरीके से बता सकती थी कि एचसीएफ अलग फिर एक बार एलसीएम अलग, बट मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही में ही बता दिया, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसी पर बेस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, पहले से थोड़ा सा लेंथी रहेगा और इसमें मैं ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि अब आपको बेसिक पता है। आप लोग में से पहले ही फटाफट फटाफट निकालो, तो ट्राई करो जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे करूँ आप लोग पहले कर लो। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख रही, अब आपको पता है एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। तो हम एचसीएफ लेते हैं 9 12 18 21, क्या आ रहा है एचसीएफ 3 आ रहा है, 3 ही कॉमन है, 3 3 3 3 3, ठीक है। एलसीएम देखो इसका कितना बड़ा आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं, 110 25 35 और 40 का मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। एचसीएफ निकालने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। ज्यादा डिटेलिंग में नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उसको समझ चुके हो। फटाफट से ट्राई करो, मुझे निकालने में बिल्कुल बेसिक से करनी, जैसे 2 से डिवाइड और ये सब। आई विश आपको ये ना करना पड़े। 5 के पहाड़े से एक बार में, 5 बार में, 7 बार में, 4 बार में, ठीक है। ये तो अलग अलग है, तो तीनों फैक्टर यहीं पे आएंगे। क्यों मैं अलग अलग करके दिखाऊं? ये भी किसी से नहीं जाता, ये भी किसी से नहीं जाता, ये भी किसी से नहीं जाता है ना, तो मुझे ये अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्यों लिखूं, मैं डायरेक्ट इनको ही लिख देती हूँ ना। 7 चौक 28 और 28 पंजे 8 पंजे 40, 5 40 और 5 दूनी 10, तो 10 से और मल्टीप्लाई, यानी कि इसका एलसीएम कितना है 1400। तो यानी इन वाले नंबरों का एचसीएफ कितना है 3/1400, ठीक है, 3/1400 इनका आया है एचसीएफ। अब इसका हम फटाफट से एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम के लिए ऊपर एलसीएम लेंगे, तो निकालते हैं यहाँ पे 9 12 18 21, इसका हम फटाफट से एलसीएम निकालते हैं। 3 4 6 और 7, फिर 3 1 4 2 7, और तो जाएंगे नहीं, मुझे अलग ही लिखने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है ना मुझे। फिर से 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 3 3 9, 9 से मल्टीप्लाई, 6 9 54, 45 और 50, 504, यानी कि इसका एलसीएम कितना आया है 504। ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम कितना आया है 504। अब मुझे निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा 5 5 5 5, 5 के पहाड़े से ही जा रहे हैं बस, ये है ना, 5 के पहाड़े से ही तो जा रहे हैं बस, ये 5 5 5 के ही जा रहे हैं, यानी कि 5 ये इसका एचसीएफ। तो आई होप आपको ये एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला है आप समझ में आ गया होगा। एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ अपॉन में एलसीएम, और एलसीएम इक्वल टू एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, ठीक है। ये था हमारा एक सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। अब हम आगे चलते हैं हमारी टाइप थर्ड पे, ठीक है। तो अब ये हमारी टाइप थर्ड होने वाली है। इसमें भी मैं क्या करूंगी, एक ही क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालना सिखा दूंगी, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, एलसीएम भी एचसीएफ भी, और हो सकता है एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों पूछ दे, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन कराऊं, उसका एचसीएफ निकालना सिखाऊं, फिर मैं अलग क्वेश्चन कराऊं, उसका एलसीएम निकालना सिखाऊं, तो इससे आपका और मेरा टाइम ही वेस्ट होने वाला है।
ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। आज इस वीडियो में ये थर्ड टाइप का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। इसके बाद इसकी एक थर्ड वीडियो और आएगी उस नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अब हम एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक निकालना सीख गए हैं। ठीक है, हमें बेसिक आ गया है, तो हम उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ की जरूरी नहीं है जो मैं ये पैटर्न करा रही हूँ यही पैटर्न फॉलो करें और यही क्वेश्चन आए। इनमें से थोड़ा सा घुमा फिरा करके, थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उस नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि मान लो 3 संख्याएं 1:2:3 के रेशियो में है, उसका एचसीएफ कितना है 12, तो संख्याएं कौन सी होंगी। तो समथिंग ऐसे ऐसे करके थोड़े से अलग क्वेश्चन से डील करेंगे, क्योंकि वो किसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर नहीं डिपेंड है, बल्कि इन्हीं कॉन्सेप्टों का कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। बस थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा दिमाग डालना है, थोड़ा सा बस। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2:3, 2 की पावर 3, 7 की पावर 2, 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 3। ठीक है, ये हमारा एक नंबर है, क्योंकि आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं नंबर निकलेगा। 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, ठीक है, और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4, और एक थर्ड नंबर है इसका 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 5 और 7 की पावर 3। मेरे जैसे जो बेवकूफ बच्चे होते हैं ना, जैसे मैं बेवकूफ थी पहले, पता मैं क्या करती थी, जब मुझे पता नहीं था इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या तो मैं छोड़ देती थी, नहीं तो मैं पता है क्या करती थी, जैसे 2 का 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25 पंजे 125, 125 अट्ठे, फिर 7 7 49, उसकी पूरी मल्टीप्लाई करती थी, उसका एक नंबर बनाया, फिर इन सबके फैक्टर को मल्टीप्लाई करके पूरा एक नंबर बनाया, फिर एक इनको मल्टीप्लाई करके पूरा एक नंबर बनाया। फिर उन नंबरों को बनाने के बाद मैं क्या करती थी, इनका एचसीएफ निकालती थी। सोचो कितना बड़ा टाइम प्रोसेस, कितना टाइम लेती थी मैं इसे जरा से क्वेश्चन के लिए, जो सेकंड का होता है, कितना टाइम खराब करती थी मैं। बट ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं नहीं चाहती आप लोग वेस्ट करो। तो हमें इसमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और इसमें ही हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये नहीं भी पता है ना, तो पेपर में छोड़ देना, मेरी तरह नंबर करके मत निकालना, क्योंकि और सब्जेक्ट बर्बाद हो जाएंगे इसके लिए। चलो कोई नहीं, हमारा ये क्या है, एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि जो सब में मिले वो हमारा एचसीएफ, जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, जो इसमें भी हो, वो हमारा एचसीएफ। और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल मतलब कि जो कम से कम किसी में तो हो, जो कम से कम किसी में तो हो। बट अभी हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट हटाओ, एलसीएम सीखते हैं। एचसीएफ कैसे निकालना है, कॉमन फैक्टर देखो 2 की पावर 3 है, 2 वाले पहले हम देखते हैं। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 3 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेना चाहूँ तो मैं इससे 3 ले पाऊंगी, इससे 2 और इससे 3। तो ये कॉमन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ 2 ही दे पा रहा है ना। पर मैं 2 2 2 सबसे ले सकती हूँ, 2 2 2 सबसे ले सकती हूँ। तो यानी कॉमन फैक्टर 2 का तो क्या हुआ 2, क्योंकि 2 की पावर 2 सब में मिल जाएगी। देखो इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी 2 तो मिल गई मुझे। ठीक है, तो यानी मैं 2 की पावर 2 ही तीनों में से कॉमन ले सकती हूँ। एक तो ये तरीका है निकालने का, और यही ही तरीका है। सेकंड है 5, इसमें है 5 की पावर 3, इसमें है 5 की पावर 2 और इसमें है 5 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो एक ही ले सकती हूँ मैं, क्योंकि कम से कम कॉमन फैक्टर एक ही है मेरे पास, तो सिर्फ 5 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही 5 ये दे देगा, ये 5 2 दे सकता है, ये 5 3 दे सकता है। बट एक मैं तीनों से ले सकती हूँ, क्योंकि ये 3 नहीं दे सकता और वो 2 नहीं दे सकता, तो मिनिमम 1 लूंगी मैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 4, और ये 7 की पावर है, 7 की पावर 2, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3। तो 2 ले पाऊंगी, 2 ज्यादा कॉमन है, कॉमन फैक्टर तीनों में 7 2 है, तो 7 की पावर 2। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछना भी चाहिए 3 कहाँ है, 3 क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो 3 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 3 इसमें है, 3 इसमें है, बट इसमें नहीं है, तो कॉमन कहाँ से आएगा, आ ही नहीं सकता। 3 इसमें नहीं है ना, कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, जो सब में हो, जो कम से कम मैं सब में से ले सकूं। तो 5 ही ले सकती हूँ सब में से, क्योंकि इसमें तो ज्यादा है बट इसमें तो कम है। 3 की पावर 2 इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो मैं कहाँ से लूंगी, कॉमन का मतलब है तो मैं सब में से लूं। तो एचसीएफ इसका क्या हुआ, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 5 7 7 49, 5 चौक 20। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आएगा एचसीएफ 980। एचसीएफ है इतना बड़ा। ठीक है, कितना आया 980। तो सोचो आप नंबर निकाल करके ऐसे करके वैसे करके करते तो कितना ज्यादा टाइम लगता। अब हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है, इसी नंबर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम इसका बहुत बड़ा आएगा, तो मैं सोच रही हूँ आपको कोई छोटे नंबर से कराऊं।
क्योंकि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। तो ठीक है, छोटा नंबर लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका एलसीएम निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। देखो इसमें होता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मीन्स कि जो बड़े से बड़ा लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं कि जो हमारे सब में पाया जाए। हमें बड़ा से बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। उसमें एलसीएम में हम क्या ले रहे थे, छोटे से छोटा नंबर ले रहे थे, बट इसमें हमें बड़ा लेना है। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेती तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, मैं यहाँ पे क्या लेती 2 की पावर 2 लेती, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे बड़ा वाला नंबर लूंगी, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल बड़ा वाला नंबर, यानी कितना है 2 की पावर 3, तो यानी मैं कितना लूंगी 2 की पावर 3। अब सेम आ गया यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3। एलसीएम में मैं कितना लेती 1, लेकिन इसमें मैं लूंगी सबसे बड़े वाला 1 2 3, तो मैं लूंगी सबसे बड़े वाला, ठीक है, 3 की पावर 3। अब एक चीज और, एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो भी हमारा सेम नहीं होता था वो हम छोड़ देते थे। मीन्स कि जैसे 5 है, इसमें नहीं था तो हम नहीं लेते एचसीएफ में, लेकिन एलसीएम में लेंगे। यानी हर एक जो चीज एचसीएफ में नकार दी जाती है वो एलसीएम में ले ली जाती है। यानी कि 7 भी लेंगे और 5 नहीं है इसमें, तब भी हम 5 लेंगे। अब मुझे से क्या करना है, सॉल्व। 2 3 दिन होते 27, 100, 25, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 200 सत्ते 1400, 1427 को करा हमने 37800। हमारे एलसीएम हमेशा इसमें बड़े ही आते हैं, इसलिए मैंने पहले वाला क्वेश्चन नहीं कराया, बहुत बड़ा चला जाता उसमें। तो इसमें एलसीएम आएगा 37800, ठीक है। अब आप चाहो तो पहले वाले क्वेश्चन का जाके एलसीएम निकाल सकते हो। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं हम, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, आप ना यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। हाँ, आपका आंसर ना यहाँ पे भी छूट सकता है और यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आप। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है हमसे क्या मांग रहा है। अगर उसने ऑप्शन इस फॉर्म में दे सक रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहीं पे छोड़ दो, आपको ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट यस, अगर एग्जामिनर ने आपको सॉल्व करके दे रखा है, ऑप्शन सॉल्व करके पूछे हुए, तो फिर आपकी तो चलेगी नहीं, एग्जामिनर के हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, तो बहुत बड़ा जाने वाला है नंबर, ठीक है। पहला नंबर है ये हमारा, दूसरा नंबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, और थर्ड नंबर है हमारा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 5 की पावर 11/2, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैं तो नहीं बोलूंगी कि सॉल्व करो, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जामिनर भी नहीं देगा कि हम सॉल्व करें, क्योंकि कुछ ज्यादा ही बड़ा है ये। तो देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, एलसीएम लेना है तो 2 की पावर 2 3 2, तो बड़ा वाला सबसे 3, ठीक है। 3 की पावर 1 2 और 3, तो 3 बड़ा वाला लेंगे। 5 की पावर 3 2 1, तो सबसे बड़ी वाली 3 वाली लेंगे। 7 की पावर 1 1, उसमें तो 7 है ही नहीं तो 1 ही ले लेंगे, ठीक है। दोनों में 2 में कॉमन है, ओके, तो भी हम लेंगे, दोनों में कॉमन है कोई नहीं। 11, इसमें 11 नहीं है, उसमें है, तब भी लेंगे। 1 में हो, 2 में हो, तीनों में है, तो हमें लेना ही लेना है तीनों वाला। जो 2 में है, 1 में है, वो भी लेना है। जैसे 7 है, सिर्फ 2 में है, उसमें नहीं है, बट हम लेंगे बड़ा वाला। दोनों में एक एक ही है तो एक ही ले लिया। 11 इसमें नहीं है, 11 का स्क्वायर, तो 11 और 11 स्क्वायर 2 में ही है, फिर भी हम लेंगे। और कौन सा लेंगे, बड़ा वाला। 11 स्क्वायर, तो हम लेंगे 11 का स्क्वायर। इसको सॉल्व मत करना, बहुत ज्यादा बड़ा जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और कर देती हूँ, मतलब इसी में ही एचसीएफ और निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालो। तो हाँ, हर तरीके से हमको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना है। तो इसमें एचसीएफ ले लेती हूँ। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो तीनों में से कॉमन तो सिर्फ 2 ही मिलेगा। मल्टीप्लाई 3 3 3 3 2 1 3, सिर्फ 3, ये आएगा एचसीएफ। 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, सिर्फ 5, ठीक है। 7 नहीं है, नहीं ले सकती। 11 नहीं है, नहीं ले सकती। बस एचसीएफ आ गया इसका, सॉल्व कर लो, कितना छोटा है, 5 या 15, 15 दूनी 30, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर हो सकता है, नहीं तो ये 30 है इसका आंसर, ठीक है। तो आज जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट की 3 कॉन्सेप्ट जो है करे हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और मैं आपसे अब उम्मीद करती हूँ कि आप जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो RS अग्रवाल में नेट से प्रीवियस ईयर में पेपर में जो आए हुए हैं उसे निकालो और सॉल्व करने की कोशिश करो कि इस पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है।